भी लोगों का रिजल्ट हुआ है उनके लिए जरूरी है, जो बिहार पुलिस का फिजिकल करते हैं उनके लिए जरूरी है, और विशेष तौर पर उन छात्रों के लिए जरूरी है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, जो ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, मतलब जिस कैटेगरी में एनसीएल बनता है और जिस कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस बनता है, उनके लिए जरूरी है। तो जो हम लिखाए हैं वो याद रखिए ना, सीएसबीसी करवाता है। सीएसबीसी के चेयरमैन के द्वारा जो है सुबह में 10-11 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, और उस जो उन्होंने कहा है उसको लेकर के हम भी 15-20 मिनट के आसपास का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो सिर्फ अपनी बात रखे, जबकि मीडिया के सवालों का जवाब देना चाहिए, लेकिन अपनी बात रख करके मीडिया के 1-2 सवालों का जवाब दे करके अपना डायरी उड़ी ले करके पोता पत्री ले करके निकल गए। तो सीएसबीसी के चेयरमैन के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है और उनका जो हाव भाव था, हम पूरा उनका जो है सुने हैं अभी। तो क्या है यूएस और एनसीएल वालों के साथ फंस रहा है। एक तो उनका कहना था कि जो बात नोटिफिकेशन में दिया गया है, जो सूचना, जो इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन में दिया गया है, उसी के प्रक्रिया के तहत बहाली को संपन्न करवाया जाएगा। तो अब और नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र है कि आपके पास जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का आपके पास होना चाहिए अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और अगर आपके पास नहीं है तो सीएसबीसी के चेयरमैन के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी छटाई हो सकती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सीएसबीसी के चेयरमैन का कहना है। और उनकी मंशा, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था बात करने का, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है। आप भी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे और उनके बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा रीड करेंगे तो मतलब उनका ये मानना है कि नहीं, अगर किसी के पास 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे नहीं लिया जाएगा। उनके बॉडी लैंग्वेज से ये बात झलक रहा था। मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के वैसे छात्र जिनका रिजल्ट हुआ है, जिनके पास फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, वही मान्य होगा, किसी दूसरे फाइनेंशियल ईयर का मान्य नहीं होगा। और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी जिक्र किया है कि नोटिफिकेशन जून 2023 में आया था, तो नोटिफिकेशन जिस समय आया था उस समय के पहले का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो जून 2023 से पहले तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ही आता है। रिजल्ट में भी इस बात का जिक्र उन्होंने किया है, और आज सीएसबीसी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें इस बात का जिक्र है कि फिजिकल एग्जाम 9 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 10 मार्च 2024 तक चलेगा। तो उसमें भी इस बात का जिक्र है 2025 तक, सॉरी 9 दिसंबर 2024 से 10 मार्च 2025 तक चलेगा। उसमें भी इस बात का जिक्र है कि ईयर 2022-23 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट के आधार पर आपकी छटनी कर दी जाएगी। और हमको लगता है कि बिहार पुलिस में रिजल्ट हुए हजारों छात्र होंगे जिनके पास तो इस प्रकार के छात्र छट जाएंगे। सीएसबीसी के चेयरमैन के अकॉर्डिंग, उनके द्वारा जो कहा गया उसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं, वो छात्र छट जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, अब समस्या एनसीएल को लेकर भी है। नॉन क्रीमी लेयर, खास तौर पर ओबीसी समुदाय के लोगों को एनसीएल बनवाना पड़ता है और ईबीसी समुदाय के लोगों को एनसीएल बनवाना पड़ता है। तो एनसीएल को लेकर जो सीएसबीसी के चेयरमैन का स्टेटमेंट है वह अस्पष्ट है। जहां तक हम समझ पाए हैं वो अस्पष्ट है। एनसीएल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले
सीएसबीसी के चेयरमैन ऐसे तो किसी के सवाल का जवाब नहीं दिए हैं, लेकिन एक सवाल सीएसबीसी के चेयरमैन से यहां पर बनता है। सीएसबीसी के चेयरमैन से यह सवाल बनता है कि जो छात्र अभी इस फाइनेंशियल ईयर में, जिस छात्र के पास 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, जिस छात्र के पास 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो जब छात्र 2024-25 में गरीब है, 2023-24 में गरीब है, तो 2022-23 में वो गरीब नहीं रहा होगा। ऐसा तो आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं वो 2022-23 में ही गरीब था, अब वो गरीब नहीं है। आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? मतलब इस आधार पर, यानी जिसके पास फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का सर्टिफिकेट है उसको हम लेंगे और जिसके पास नहीं है उसको हम नहीं लेंगे। इस आधार पर विद्यार्थी का छटनी किया जाना ये एकदम से उचित नहीं है। जो पहले गरीब था वो आज भी गरीब है। ऐसा नहीं है कि पहले वो अमीर था आज गरीब हो गया है। तो ये एक सवाल बनता है सीएसबीसी के चेयरमैन से। खैर वो तो सवालों का जवाब देते हैं नहीं, लेकिन ये एक सवाल बनता है और इस सवाल के आधार पर वैसे छात्र जिनका रिजल्ट हुआ है, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो सीएसबीसी के चेयरमैन से सवाल कर सकते हैं। अब दूसरा है एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर। देखिए बहुत लोग एनसीएल समझते होंगे और नहीं समझते होंगे। देखिए ओबीसी समुदाय में जो आर्थिक तौर पर मजबूत है उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। जो ईबीसी कैटेगरी में आते हैं उन्हें ही ओबीसी